हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम स्टडी डॉट ट्रिक्स मेकर नीरज चैनल से। तो आइए हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अगले वीडियो लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स का अध्ययन किया गया था। तो अब हम कुछ इसकी फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो होती हैं उन पे थोड़ा सा हम लोग वर्क करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं और उनसे रिलेट करते हुए कौन कौन से न्यूमेरिकल्स और हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड इट इज राइट एंगल एट एंगल बी। देन एंगल इसको थीटा लेट कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पहले इनके नेम्स देखते हैं कि ये साइड्स के नेम्स क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए बताया था जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी तो वो होती है हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। तो एच से डिनोट कर दिया इसको। और एंगल के जस्ट अपोजिट इन फ्रंट ऑफ द एंगल जो साइड होती है एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट में, तो वो होती है इसका परपेंडिकुलर, P से डिनोट कर देंगे। और ये परपेंडिकुलर जिस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं बेस। अगर हिंदी में चलें तो इसको कहेंगे कर्ण, ये हो गया लंब और ये आधार, ये होता है। और तो जो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज फॉर्म हुई हैं वो इसी के बेस पर कैसे फॉर्म हुई हैं वो हम लोग जानेंगे और उन फंडामेंटल आइडेंटिटीज को प्रूव करना वो सीखेंगे और उसके साथ साथ उन फंडामेंटल आइडेंटिटीज को भी सीखेंगे, लर्न करेंगे कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो बेसिक थ्योरम होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए बेसिक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम को क्या होती है ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी कई बार दोहराई थी और इस बार फिर करते हैं। तो वो होता है पाइथागोरस थ्योरम कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इन right angled triangle is equal to the sum of the other two square of the other two sides। तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी जो होता है इसमें हमेशा हाइपोटेन्यूज, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इसको हम लेंगे क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। अब इसके बाद ये हमें जानना है कि हमारी जो बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुई थी, वो भी जानना है। तो पहले जो बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज को जानने से पहले एक बार हम पिक आउट कर लेते हैं हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो रेशियोज में जैसे था साइन थीटा, देखें तो साइन थीटा आप लोगों को लर्न होगा। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, तो वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ ये और हाइपोटेन्यूज ये हुआ। तो इसको हम राइट कर सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। इसी तरीके से अगर cos थीटा को फाइंड करना चाहें, यही कॉपी कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल, तो cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। इसी तरीके से जो अदर वो हैं रेशियोज उनको भी करें, तो अदर रेशियोज को भी यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो इनको एक साइड में इधर लिख लेते हैं उन रेशियोज को, और ये हमने ये फाइंड कर ही लिया था तो इसको ऐसा ही रखते हैं, अदर इधर लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे टेन थीटा इक्वल, तो टेन थीटा इक्वल हमारा होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस हो गया AB।
ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल टेन थीटा का कॉट थीटा होता है, तो टेन थीटा का कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल फॉर्म में इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को साइन का रेसिप्रोकल बनाते हुए AC अपॉन BC लिख सकते हैं, AC अपॉन BC। और सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा AC अपॉन AB। इस तरीके से ये सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां राइट कर लिए। इसके बाद अब हमें देखना है कि जो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं वो कैसे फॉर्म हुई हैं। तो हमारे पास यहां पर देयर आर 3 साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, AB, BC, AC। हम क्या करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो क्या होती, साइड्स के स्क्वायर्स के फॉर्म में होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब साइड्स के स्क्वायर्स के फॉर्म में होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पाइथागोरस थ्योरम को 1 बाई 1 साइड्स के स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। साइड्स के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे साइड के वर्ग से, तो क्या है भुजाओं के वर्ग से। तो क्या करेंगे, जैसे हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी, इनको भी वहीं ही लिख देते हैं। यहां साइन थीटा हुआ हमारा, साइन थीटा इक्वल निकला है BC अपॉन AC, और कॉस थीटा निकला है AB अपॉन AC। ये हमने एक तरफ ऐसे लिख लिया है, और इसको अगर हम मिटा लें, यहां पे अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट ही कर लेते हैं। लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, अब कोई एक साइड इसी को ले लेते हैं, AC है तो AC स्क्वायर, क्या करेंगे, इसको AC स्क्वायर से बोथ साइड्स कर दें, बोथ साइड्स लिख सकते हैं। तो क्या है, बोथ साइड्स जब डिवाइड कराएंगे भाग देने पर लिखे, हिंदी में लिखेंगे तो समीकरण 1 को में दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से भाग देने पर इसको डिवाइड कराएंगे तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ गया, और इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। वी कैन राइट इट एज BC स्क्वायर, BC अपॉन AC। इन रेशियोज में देखते हैं कहां है BC अपॉन AC। तो अगर हम इनमें देखें तो BC अपॉन AC है साइन थीटा, तो यहां हम साइन थीटा पुट कर देंगे, और AB अपॉन AC है कॉस थीटा, तो यहां पुट करते हैं। तो यहां क्या करेंगे, साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया। और इनका होल स्क्वायर, तो इनको इस फॉर्म में भी ये एक दोनों साइड्स को लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख सकते हैं। तो राइट को लेफ्ट में लिखने पे क्या आएगा, इसको स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी हो गई। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और इसका यूज क्या कर सकते हैं, इसका यूज इस तरीके से हो सकता है कि अगर हमें एक एंगल मालूम है, एक रेशियो मालूम है, साइन थीटा मालूम है, तो हम कॉस थीटा को इस आइडेंटिटी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा मालूम है तो साइन थीटा को इस आइडेंटिटी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने कॉस थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। और इसको अगर साइन स्क्वायर थीटा फाइंड, साइन थीटा फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी हो गई, और ये फर्स्ट का A बन गया और ये फर्स्ट का B हो गया। ये आइडेंटिटी इस तरीके से हो गई। अब अदर 2 आइडेंटिटीज को फाइंड करने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से उनमें भी चलेंगे। एक और बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही कर लेंगे। तो अदर को सेकंड, क्योंकि देखिए हमारे पास आइडेंटिटी होंगी कितनी, अगर काउंट नंबर ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी देखा जाए तो नंबर ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज ओनली, बिकॉज देयर आर ओनली 3 साइड्स। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को सेपरेटली 1 बाई 1 अगर साइड से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स ही डिवाइड कर पाएंगे, एक बार AC स्क्वायर से, एक बार BC स्क्वायर से, और एक बार AB स्क्वायर से।
तो इसका मतलब हुआ कि जब 3 टाइम ही डिवाइड कर पाएंगे तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी 3 ही होंगी। तो फर्स्ट हो गई। अब सेकंड हम BC स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं इसको, यहां AC स्क्वायर के बजाय इसको किससे डिवाइड करा देते हैं, BC स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं। तो क्या बनेगा देखते हैं जरा, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AB अपॉन AC अपॉन AB को BC को लिख सकते हैं क्या, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल आएगा 1 प्लस ये हो गया AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब ये फिर से देखते हैं कि ये रेशियो इसमें कहां पे है, AC अपॉन BC सेक थीटा है, तो इसके प्लेस पे पुट कर सकते हैं सेक थीटा। सेक थीटा तो अब स्क्वायर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस इसके प्लेस पे पुट कर सकते हैं AB अपॉन BC। AB अपॉन BC ये जो आ रहा नहीं, AC अपॉन BC जो था AC अपॉन BC है, तो AC अपॉन BC तो कॉसेक है, तो यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और AB अपॉन BC कॉट थीटा है, तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, इसको कह सकते हैं कि सेकेंड हुई। तो इसी बेस पे जब हम AB स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो थर्ड ये भी बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये नेक्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी हो जाएगी। इस तरीके से 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। इसके थ्रू इसमें भी 2 बन सकती हैं। क्या क्या, एक हो सकती है कि अगर हम ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से कॉट के टर्म्स में फाइंड की जा सकती है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल फाइंड करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कराएंगे तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा ये हो सकता है कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आए तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसी बेस पे इसकी भी 2 आइडेंटिटीज हो सकती हैं कि अगर हम क्या करते हैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब हम टेन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हमें ये आइडेंटिटीज को लर्न रखना है क्योंकि ये आगे चल के हमारी अपर क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। इन पर बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल्स होते हैं जो अगर ये आइडेंटिटी फंडामेंटल आइडेंटिटीज नहीं मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आगे बढ़ने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये सब तैयार रखना है। ये हमारी होती हैं 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज जिनमें रेशियोज के ट्रांसफर से अदर 2 और हो जाती हैं। तो ये होगी तो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज से ये हमारी बनी और इनको हमें तैयार करना है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट इसमें एक और हो सकता है कि हमने जो बात नहीं की है ये आइडेंटिटीज के अलावा जो हमारे रेशियो थे, तो रेशियो में हमने रेसिप्रोकल रेशियोज पे बात कर ली थी, रेशियो किया था और रेसिप्रोकल रेशियोज पे बात कर ली थी। बट एक और प्रकार के रेशियो होते हैं वो जो क्वोशेंट रिलेशन होता है, एक रिलेशनशिप होता है इन जो हमारे रेशियोज हैं 6 उनमें क्वोशेंट रिलेशन भी होता है। क्वोशेंट रिलेशन के लिए एक चीज जो ज्यादा पॉपुलर यूज होता रहता है वो क्वोशेंट रिलेशन, अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फाइंड करना चाहें तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब इसको सही से लिखना चाहेंगे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है और ये हमारा क्वोशेंट रिलेशन कहलाता है। और इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल अगर हम लिखें कॉट थीटा, तो चूंकि कॉट थीटा इज इट्स रेसिप्रोकल देन रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम कॉट थीटा को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 2 रेशियोज हैं जिनको हम बोलते हैं क्वोशेंट रिलेशन। इनका भी यूज हमारी ट्रिग्नोमेट्री में आगे
होगा तो इसको हम जान लें और जानते हुए आगे अब चलेंगे। तो जो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, जो रेसिप्रोकल रेशियोज हैं, जो भी चीजें हैं वो हमको एक बार हम रीमेमोराइज कर लेते हैं ताकि इनका हम आगे यूज करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आए तो हमने इसमें क्या पहला वर्क होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम कई बार यूज कर चुके हैं। उसके अलावा साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर, तो इसको कर सकते हैं, इनको लर्न कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है। इसी तरीके से साइन का अब इनका रेसिप्रोकल रिलेशन जो होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, तो हम साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा राइट कर सकते हैं, और कॉसेक थीटा इक्वल 1 बाई साइन थीटा का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा देखा जाए तो कॉस थीटा का रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है सेक के साथ, तो कॉस थीटा इक्वल 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है उस कॉट के साथ, तो टेन थीटा इक्वल 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल 1 बाई टेन थीटा। इस तरीके से हम इनको, ये रेसिप्रोकल रिलेशंस को याद रखेंगे। साथ में कोसेंट रिलेशन, आज जो बात हुई है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कोसेंट रिलेशंस हो गए, तो इनको भी हमें याद रखना है। और जो आज एक और बात हुई वो हुआ बेसिक आइडेंटिटीज पर बात की हम लोगों ने। तो बेसिक आइडेंटिटीज में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और इससे रिलेटेड टू अदर आइडेंटिटीज वो क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो सकती है। और फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी हो सकती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है। इससे भी इसके 2 हो जाएंगी, क्या, एक ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और सेकेंड आइडेंटिटी हो जाएगी क्या, वो होगी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो सकती है। थर्ड आइडेंटिटी ये है बिल्कुल सेकेंड के जैसी ही, बिल्कुल जस्ट सेम एज सेकेंड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसको भी लिखना चाहें तो ये लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और सेकेंड आइडेंटिटी जो रहेगी इसी का जो ट्रांसफॉर्म में करेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी आइडेंटिटीज, और ये जितने भी अभी तक हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने अभी तक स्टडी किया है, वो सारी ये आइडेंटिटीज रिलेशंस वो आज इतने हुए। अब इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया हो, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शेयर अवश्य करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें वीडियो बनाने के लिए और ऊर्जा मिलती रहे। थैंक यू।